नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में अक्टूबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी 1 से लेकर 31 अक्टूबर तक की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण मेष राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। इस महीने किन किन क्षेत्रों में आपके लिए समय खास और बेहतर रहने वाला है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, यह भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जैसे कि आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मेष राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। मेष राशि वाले जातकों, इस राशिफल को आरंभ करें उससे पहले हम आपको बता दें, वर्तमान समय में राहु और बृहस्पति की युति आपके राशि के लगन भाव पर बनी हुई है और पिछले 1.5 वर्ष से राहु आपके राशि के प्रथम भाव पर मौजूद हैं। तो आपकी राशि मंगल से प्रभावित है। आप लोगों के अंदर ऊर्जा, उत्साह, लीडरशिप क्षमता की प्रधानता है। अच्छी विचारधारा के साथ किसी एक लक्ष्य पर अडिग होकर चलने में तो आप लोग समर्थ हैं। परोपकार की भावना, जिद, किसी भी लक्ष्य को लेकर सफलता प्राप्त करने की भावना विशेष रूप से है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातक 24-24 घंटे एकाग्र होकर मेहनत करने के लिए भी समर्थ हो सकते हैं, लगातार मेहनत करने के लिए भी समर्थ हो सकते हैं। लेकिन आपके जीवन में पिछले समयावधि से ही और वर्तमान में भी कई मेष राशि वाले जातकों को नकारात्मकता ज्यादा मिली है। पंचम भाव पर राहु का बैड इफेक्ट था, तो संतान के मामले में आपको समस्याएं हुई। करियर के मामले में मेष राशि वाले जातकों के लिए समस्याएं हुई है। बृहस्पति और राहु आपके प्रथम भाव पर मौजूद थे, इसकी वजह से टेंशन, डिप्रेशन, मानसिक तनाव जैसी स्थितियां लगातार बनी रही। वही वर्तमान समय में भी बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है कि अब हम अपने जीवन में हम क्या करें। यानी बहुत सारे मेष राशि वाले जातक हताश होकर, निराश होकर, हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं और तनावपूर्वक स्थितियों का सामना कर रहे हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष सलाह के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जो आपके राशि के ऊपर गुण धर्मों के आधार पर ही आधारित है, जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही खास और बेहतर रहने वाला है। अब अगर आपको ग्रह स्थितियों की जानकारी दिया जाए, देखिए अक्टूबर के महीने में 3 खास परिवर्तन होने वाला है। 14 अक्टूबर को सूर्य देव के द्वारा राहु सूर्य की युति बनेगी, जिसकी वजह से ग्रहण लग रहा है। 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। 30 अक्टूबर को 18 सालों के पश्चात राहु और केतु का भी परिवर्तन होने वाला है। अक्टूबर के महीने में राहु और बृहस्पति आपके प्रथम भाव पर अक्टूबर की शुरुआत से लेकर 29 तारीख तक रहने वाले हैं और 30 तारीख को राहु बदल जाएंगे। मंगल, जो आपके संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह बनते हैं, 3 अक्टूबर के पहले तक आपके 6वें भाव पर रहेंगे और 3 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक आपके 7वें भाव पर गोचर करने वाले हैं। शनिदेव पूरे महीने आपके राशि के लाभ भाव पर वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। महीने के मध्य तक सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके 6वें भाव पर बना हुआ रहेगा। उसके पश्चात सूर्य और बुध आपके राशि के 7वें भाव पर जाने वाले हैं। वहीं मेष राशि वाले जातकों, शुक्रदेव आपके राशि के 5वें भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं।
तो इस प्रकार की ग्रही स्थितियां आपके राशि के ऊपर अक्टूबर के महीने में बनी हुई रहने वाली है। तो वही हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में कैसा प्रभाव मिलने जा रहा है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, कर्म भाव के स्वामी आपके लिए शनिदेव बनते हैं और शनिदेव आपके राशि के लाभ भाव पर प्रभावी होकर बली स्थितियों में रहने वाले हैं। तो कर्म क्षेत्र के मामले में दो प्रकार की स्थितियां अक्टूबर के महीने में निकलकर सामने आ रही है। 15 अक्टूबर तक की समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में आपके द्वारा लिया गया निर्णय कार्य क्षेत्र के मामले में अच्छे मुकाम पर आपको ले जाएगा। 15 अक्टूबर तक आपका मनोबल और उत्साह काफी ज्यादा बढ़ा रहेगा। मेहनत की रफ्तार जो है आपकी काफी तीव्र बनी हुई रहने वाली है। मन में प्रसन्नता उत्साह भी बढ़ने वाला है। ऐसे जातक जो व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए हैं उनके लिए आसानी से सफलता प्राप्त करने की संभावना बनने वाली है। 15 तारीख को सूर्य जैसे ही आपके राशि के सप्तम भाव पर प्रवेश करेंगे, सूर्य और केतु की उपस्थिति सप्तम भाव पर बनेगी। इसकी वजह से आपके जीवन में पार्टनरशिप के व्यापारों में आपको सावधानी रखनी होगी। उसके साथ साथ इस समयावधि में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कर्म स्थल पर नपे तुले शब्दों का जीवन में प्रयोग करके चलना होगा। वर्क प्लेस पर विशेष शांति बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वर्क प्लेस पर या कार्य व्यवसाय के सिलसिले में किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद भी हो सकता है। उसके साथ साथ अगर आपके राशि के लिए धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो यहां पर वृषभ राशि वाले जातकों आर्थिक जीवन का विचार आपके राशि में 11th हाउस, मेष राशि वाले जातकों आपके राशि में 11th हाउस पर शनिदेव मौजूद हैं और आपके राशि के दूसरे भाव यानी धन भाव के स्वामी शुक्रदेव पंचम भाव पर मौजूद हैं। तो यहां पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में श्रम ज्यादा करना पड़ेगा। आर्थिक मामलों के लिए आपको ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता रहने वाली है। लाभ भाव के स्वामी वक्री अवस्था में मौजूद हैं तो आर्थिक ख्याति तो आपके जीवन में जरूर मिलेगी, आर्थिक उपलब्धि तो आपके जीवन में मिलेगी, लेकिन उत्साह पूर्वक आपको जीवन में चलने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। महीने के मध्य तक कई ग्रह आपकी राशि के द्वादश भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं तो आकस्मिक खर्चे और खर्चों में बढ़ोतरी आपके जीवन में बनी हुई रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों पारिवारिक जीवन के सिलसिले से यह समय आपके लिए बहुत ही खास और शानदार रहने वाला है। किसी प्रकार के यदि वैचारिक मतभेद आपके परिवार में बने हुए हैं उससे आपको निपटने में आसानी होगी, राहत मिलने वाली है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान समय में किसी मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन की रूपरेखा बनाई जा सकती है। इस समयावधि में यदि आपको घर में अशांति का या परिवार में लगातार तनावपूर्वक माहौल का सामना करना पड़ रहा था, बृहस्पति का मजबूत प्रभाव आपके जीवन में संघर्षों को, पारिवारिक संघर्षों को समाप्त करेगा और परिवार में कलह की स्थिति यदि उत्पन्न हो रही थी उससे भी आपको निजात मिलने वाली है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के जीवन में यदि प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, दर्शकों प्रेम संबंध के मामले में समय 15 तारीख तक काफी बेहतर रहेगा। सूर्यदेव 15 अक्टूबर तक काफी बेहतर स्थितियों में आपके 6वें भाव पर रहने वाले हैं। तो यहां पर 15 तारीख तक प्रेम संबंधों में भावनात्मक रूप से जुड़ाव बढ़ेगा, प्रेमी का आपको सहयोग मिलेगा, मन में प्रसन्नता और सकारात्मकता भी बढ़ने वाली है। और 15 तारीख के पश्चात पंचम भाव के स्वामी सूर्य केतु के साथ प्रभावी होंगे, ग्रहण योग बनाएंगे। तो यदि आप रिलेशन में हैं, किसी प्रकार की गहरी फ्रेंडशिप में चल रहे हैं, यहां पर मेष राशि वाले जातकों को अलर्ट रहना चाहिए। वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों 3 अक्टूबर 2023 को आपके राशि के स्वामी मंगल देव आपके सप्तम भाव पर प्रवेश करेंगे और आपके सप्तम भाव पर केतु और मंगल की उपस्थिति बनी हुई रहने वाली है। यह इस बात की ओर दर्शा रही है यदि आप वैवाहिक जीवन में जुड़कर चल रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो पार्टनर के साथ नोकझोंक आपके जीवन में अक्टूबर में बने रहने की संभावना दिखाई दे रही है।
हालांकि बृहस्पति आपके सप्तम भाव पर प्रभाव डालेंगे तो काफी हद तक वैवाहिक रिश्तों में सफलता की संभावना, रिलेशनशिप में अनुकूलताओं की संभावना भी बनने वाली है। लेकिन प्रेम संबंधों के मामले में यदि आप वैवाहिक जीवन में यदि आप जुड़कर चल रहे हैं, रिश्तों में प्रेम भाव बनाकर जरूर रखें। पार्टनर के साथ खुलकर अपने दिल की बात कहें। वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई जो भी जिम्मेदारी आपके ऊपर बनी हुई है, यदि आप उसको निभाने का प्रयास करते हैं तो आपके जीवन में स्थिति काफी अनुकूल और बेहतर बनी हुई रहने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में अगर आपके लिए सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों, आपके राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देव, और मंगल देव वर्तमान समय में आपके सप्तम भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। तो अक्टूबर के महीने में सेहत के मामले में ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है। 15 अक्टूबर तक आपको गंभीर किसी प्रकार की समस्या नहीं मिलेगी, लेकिन 15 अक्टूबर के पश्चात बृहस्पति राहुदेव आपके प्रथम भाव पर रहेंगे और मंगल सप्तम भाव पर आएंगे। तो कहीं ना कहीं मेष राशि वाले जातकों को बेचैनी, घबराहट, त्वचा जनित प्रॉब्लम, पेट जनित समस्याएं परेशान कर सकती है। मिनरल वाले, फाइबर वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करना, संतुलित दिनचर्या जीना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में बेहतर स्थितियों का निर्माण करने के लिए शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों से भी आपको दूरी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह समय आपके जीवन में काफी अनुकूल और काफी बेहतर रहने वाला है। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों, पुराने समय से चली आ रही हर प्रकार की समस्याओं को निजात पाने के लिए इन 4 खास बातों का ध्यान जीवन में जरूर रखकर चलें, तो यह समय आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाला है। सबसे पहले, ऐसे कार्य व्यवसाय में आप जीवन में संलग्न ना हो जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, या भविष्य के बारे में, ऐसे कार्य व्यवसाय के बारे में सोचना जहां पर आपका नियंत्रण नहीं है, यदि आप नहीं सोचते हैं तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को व्यक्तिगत जीवन में यदि आप उन्नति, सफलता और हर क्षेत्रों में उन्नति चाहते हैं, क्रोध पर, क्षणिक गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध की वजह से पारिवारिक जीवन में और सहकर्मियों के साथ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध खराब हो जाते हैं और इसकी वजह से आपको समस्याएं होती है। तीसरा, मेष राशि वाले जातकों को व्यक्तिगत जीवन में लर्निंग बढ़ाना बहुत आवश्यक है, इसलिए बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों, अनुभवी व्यक्तियों की राय को लेना बेहतर रहने वाला है। यदि आप जीवन में किसी भी क्षेत्र विशेष में संलग्न होकर काम कर रहे हैं और यदि आपको कोई अनुभव, अच्छा अनुभव मिल रहा है आपके घर के सदस्यों के द्वारा, उसको आप अपने जीवन में जरूर अनुसरण करने का प्रयास करें। चौथा, मेष राशि वाले जातकों को मेडिटेशन करना काफी बेहतर रहेगा। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने अंदर के गुणों और अवगुणों के ऊपर काफी ज्यादा अवलोकन कर सकते हैं और जीवन में किसी भी क्षेत्र विशेष में एकाग्रता बनाकर डटे भी रह सकते हैं। तो ये 4 चीजें यदि आप जीवन में अपनाते हैं, 4 खास बातों का ध्यान रखते हैं, तो ये समय आपके लिए अक्टूबर का महीना काफी बेहतर रह सकता है। धार्मिक दृष्टिकोण से यदि आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों, इस महीने 2 ग्रहण रहने वाला है। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में बेहतर स्थितियां जीवन के हर क्षेत्रों में निर्मित करने के लिए गौशाले में जाकर गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना बेहतर रहेगा, यानी बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखें। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को बेहतर स्थितियां निर्मित करने के लिए पिता तुल्य लोगों के साथ, घर के बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ संबंध को बेहतर बनाकर चलना होगा। आपके राशि के स्वामी मंगल हैं, संभव हो तो आप एक उत्तम क्वालिटी का मूंगा जरूर धारण करें, इससे आपको काफी बेहतर स्थिति मिल सकती है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें,
इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।